हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा मापन और मात्रक। देखिए बच्चों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एमकेएस पद्धति में कार का मात्रक जूल है। चलो ठीक है। सीजीएस पद्धति में कार के मात्रक आर्ग में परिवर्तित करना है, मतलब कार का जो मात्रक जूल है एमकेएस पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है। तो सबसे पहले आपको कार का बिमीय सूत्र पता होना चाहिए। यदि बिमीय सूत्र निकालते नहीं बन रहा भाई, तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आप परेशान ना हो। तो यहां पर मैं आपसे कह दूं, बिमीय सूत्र होता है ml² टी पावर -2। नहीं बनेगा वो भी निकालना सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी यहां पर a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान m का पावर कितना है 1, तो आपका ये a कहलाता है। b का मान कितना है 2, l का पावर 2 है ना, तो b का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। व c का मान कितना हो गया बच्चों, c का मान -2। अब आप a b c क्यों कह रहे हो सर, क्योंकि एक फार्मूला होता है, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में यदि हमको बदलना है तो ये फार्मूला होता है। सूत्र यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई n2 बराबर निकालना है हमको, n1 का मान दिया रहता है, n1 का मान दिया रहता है। आगे हम बात करेंगे कि n1 का मान कैसे निकालें, लेकिन यहाँ पर n1 का मान नहीं दिया है तो n1 ही रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका ये होता है m1 बटा m2। m1 बटा एक पद्धति में क्या है, दूसरे पद्धति में क्या है, पावर में a होता है बच्चों। फिर होता है आपका L1 बटा L2, पावर में होता है इसके b होता है। और आपका होता है T1 बटे T2, इसका होता है c होता है। इसी के माध्यम से हम क्या निकालते हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मान निकाल सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर कार का बिमीय सूत्र नहीं बन रहा, तो आप बता दीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कार बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन, यही होता है ना। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल गुणे दूरी कह सकते हैं। और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और ये आपका दूरी है ही है ऑलरेडी, ठीक है। फिर बच्चों, ये द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने दीजिए, त्वरण को बदल दो। त्वरण का होता है वेग बटा समय, क्या होता है, वेग बटा समय। और एक दूरी ऑलरेडी है। फिर बच्चों आगे द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने दीजिए, वेग को लिखो दूरी बटे समय, तो एक समय और आएगा तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। दूरी यहाँ पे एक और था तो स्क्वायर हो जाएगा। m है, दूरी का स्क्वायर है, टाइम ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। बताओ किससे भी सूत्र नहीं बनेगा। यदि इतना आसान भी नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है यार, फिर दिक्कत है, सही है कि नहीं। तो यहाँ तक क्लियर है, फिलहाल ये चीज़ कंप्लीट है आपका। अब देखो, एमकेएस पद्धति में m मतलब होता है मीटर, k मतलब हो गया किलोग्राम, और s मतलब हो गया सेकेंड, सही है कि नहीं। और फिर सीजीएस पद्धति, c मतलब सेंटीमीटर, g मतलब ग्राम, s मतलब सेकेंड। यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, और सेकेंड को सेकेंड में ही रहने देना है। चलो कोई बात नहीं सर, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमको m1 और m2 का मान निकालना है, यानी ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान यहाँ पर मीटर में है बच्चों, सॉरी द्रव्यमान यहाँ पर किलोग्राम में है, k मतलब किलोग्राम। तो मैं आपसे कह दूँ कि ये kg है और ये है इसमें ग्राम में। अब दोनों को समान करना है, जैसे ये kg है इसको ग्राम में बदलना है। तो यदि मैं आपसे कह दूँ कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, और यहाँ पर 1 ग्राम ही है, ग्राम से ग्राम कट गया तो 1000 बटा आपका 1 आ गया। मतलब m1 बटा m2 का मान आ चुका है 1000 बटा 1, ठीक, कोई दिक्कत। चलो L1 बटा L2 का मान निकाल दो। इसको आप एक समीकरण दे सकते हो, क्योंकि समीकरण एक लेकर चलेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। वह L1 अपन L2, देखो भाई किलोग्राम तो आपका द्रव्यमान का हो गया, यहाँ पे है m मतलब हो गया मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो यहाँ पर लिख लो 1 मीटर। L2 में बदलना है तो मतलब 1 सेंटीमीटर में बदलना है। दोनों को समान करेंगे तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और नीचे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दो, मतलब ऊपर का मान 100 और नीचे का मान 1, तो 100 बटा 1 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 100 बटा 1 हो गया। आगे चलते हैं T1 बटा T2, ठीक, T1 बटा T2, इसमें आपका 1 सेकंड है और नीचे वाले में भी 1 सेकंड है, दोनों का समान है 1 बटा 1, तो कोई है नहीं।
अब समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर चलो भाई रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा n2 बराबर n1, वैल्यू पुट करो m1 बटे m2 का 1000 बटे 1 और घात में आपका 1, फिर L1 बटा L2 का 100 बटा 1 घात में आपका 2, L और T1 बटा T2 1 बटा 1 घात में कुछ भी रहे माइनस चाहे प्लस वो 1 ही देगा, यानी आपका n2 बराबर n1 गुणे 10 का घात यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 10 का घात 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के n1 गुणे 10 के घात 7 आ गया। ठीक है, मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल रहे थे तो ये आ गया 10 के घात 7। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब भी हमको MKS से CGS में बदलना हो तो इसमें हम वैल्यू कितना गुणा कर देंगे 10 घात 7 का कार्य में। ठीक है, तो यही आपका संख्यात्मक मान आ चुका है और जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही करना है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, MKS पद्धति में कार का मात्रक जूल है, CGS पद्धति में कार का मात्रक अर्ग में बदलना है। ठीक है, तो ये आपका जूल से अर्ग में बदल गया। 10 घात 7 हमेशा गुणा करते हैं, 10 घात 7 का गुणा कर देंगे आपका अर्ग में बदल जाता है। ठीक बच्चों, वैकल्पिक विधि भी है इसका विमीय सूत्र से, लेकिन ये आसानी है, इतना सरल है। इसके तरह और भी मेथड हमने कर लिया है। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है, हैंड रिटेन नोट्स लेना है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49 9685299149 9685 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।